अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। इंतहाई काबिल कदर और इंतहाई काबिल इज़्ज़त मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और बेटों, हया और इफ़्फ़त की पैकर माओं, बहनों और बेटियों, कुरान मजीद की सूरह अल मुल्क इसकी चंद आयत उनकी वजाहत में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप ऐसे सुनिएगा जैसे कुरान को सुनने का हक होता है और अपने दिलों पर उतारने की कोशिश कीजिए। जुबान इस गुनहगार की है लेकिन कलाम किसका है? रब्बुल आलमीन का है। आप जिस मोहब्बत और शौक़ से बैठे हुए हैं, मुझे अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपका यहाँ बैठना और इसका एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। बेशक वो लोग जो बिन देखे ही अपने रब से डरते रहते हैं। एक और माना, बेशक वो लोग जो उस वक़्त अपने रब से डरते हैं जब उनको कोई देख नहीं रहा होता, उनके लिए बख्शिश है बहुत बड़ी और अजर भी बड़ा है। तुम आहिस्ता बात करो या ऊंची, यकीन रखो कि वो तो सीनों के राज और भेदों को भी जानता है। भला वो नहीं जानता जिसने पैदा किया है? वो तो बहुत बारीक बीन है, उसे पल पल की खबर है। इंसान की दो हालतें होती, एक हालत को जलवत कहते हैं और दूसरी हालत को खलवत कहते हैं। जलवत इंसान की वो हालत है जब इंसान सबके सामने होता है। मैं आपके सामने बैठूं, ये हालत जलवत है। आप मेरे सामने बैठे, ये हालत जलवत है। शेख साहब सबके सामने बैठे, ये हालत जलवत है। आप बाजार में हैं, ये हालत जलवत है। आप मस्जिद के अंदर बाद जमाअत नमाज में हैं, ये हालत जलवत है। दूसरी हालत है हालत खलवत। आप अकेले हैं, ये हालत खलवत है। आप जंगल में हैं, ये हालत खलवत है। आप तन्हा हैं, ये हालत खलवत है। आपने कुंडी लगाई है और बेडरूम में हैं, ये हालत खलवत है। या आप ऐसी जगह पे हैं जहां लोग तो हैं लेकिन आपको जानता कोई नहीं, ये भी एक तरह की हालत खलवत है।
या आप ऐसी जगह पे हैं जहां लोग तो हैं लेकिन आपकी तरफ तवज्जो किसी की नहीं, ये भी एक तरह की हालत खलवत है। ये मसला बहुत समझने वाला है। पहली बात ये समझ में आई कि हमारी दो हालतें होती हैं, आप बोल के मुझे जवाब देंगे। एक हालत को क्या कहते हैं? हालत जल्वत। वो कौन सी हालत है? जब हम सबके सामने होते हैं। और दूसरी हालत है हालत खलवत, जब हम तन्हाई में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने एक अजीम बात कही। उन्होंने फरमाया, इंसान को कामयाब करने वाली भी वो नेकियां होती हैं जो वो खलवत और तन्हाइयों में करता है, और इंसान को तबाह करने वाले वो गुनाह होते हैं जो वो तन्हाइयों में करता है। उसकी वजह यह है, जब हम जल्वत की हालत में होते हैं तो गुनाह करते हुए शर्म भी आती है, प्रेशर भी होता है, लोगों की निगाहें भी टिकटिकी बांध के देख रही होती हैं, और हमें अंदर से बहुत सारे दबाव भी होते हैं, ताने का खतरा भी होता है, जिल्लत का अंदेशा भी होता है, रुसवाई का एहसास भी होता है। ये मेरा हमसाया है, मैं इसके सामने ऐसे करूं, ये मेरे उस्ताद हैं, मैं इनके सामने ऐसे करूं, ये मेरा मोहल्लेदार है, ये क्या कहेगा, पूरी दुनिया के सामने मैं अपने आप को जलील कर लूं। तो इस वजह से भी इंसान गुनाह और गलती से बच जाता है। लेकिन जो बंदा तन्हाई में हो और गुनाह करने लगे और उसको अपने रब की याद आ जाए, अल्लाह कहते हैं मैं इस बंदे की जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर देता हूं। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं, इनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। आज के इस दौर में खुसूसन मैं अपने नौजवान बेटों और बेटियों से कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि वही शख्स जो मस्जिद में तस्बीह के दानों के ऊपर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गिन रहा होता है, वही शख्स जब तन्हाई में मोबाइल पे बैठता है तो उन्हीं उंगलियों के पोरों से यूट्यूब और टिकटॉक का गंद देख रहा होता है। वही शख्स जो जल्वत में हमें नेक नजर आता है, मुत्तकी नजर आता है, परहेजगार नजर आता है, जब उससे तन्हाई मिलती है, खलवत मिलती है, अलहदगी मिलती है, तो उसकी दुनिया बदली हुई होती है। यकीन ही नहीं आता कि ये वही शख्स है जो हालत जल्वत के अंदर हमें ये नजर आता है कि गरीबों की कफालत कर रहा है, यतीमों को फाइनेंस कर रहा है, बेवाओं को सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारी खवातीन की बेसहारा और महरूम और बेसहारा मुआशरे की खवातीन और बच्चियों की वो कफालत सरपरस्ती कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है। पता चलता है बाज़ दफ़ा कि वही शख्स तन्हाइयों में और अलहदगी में उनकी इज्जत लूट रहा है। वही शख्स जो जल्वत में और सबके सामने एक बच्ची का उस्ताद है, टीचर है, मुअल्लिम है, हम उसको देखते हैं कि तन्हाई में वो उसकी इज्जत का लुटेरा बना होता है।
इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए बड़ी माफी है और बड़ा अजर है। चंद एक मिसालें आपके सामने रखता हूं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का ये कौल दोबारा याद कीजिए, इंसान को राह हक पे कायम रखने वाली खलवत और तन्हाई की नेकियां होती हैं और इंसान की आक़िबत को बर्बाद करने वाली भी खलवत और तन्हाई की बुराइयां होती हैं। तन्हाई की नेकियां अल्लाह को ज्यादा प्यारी लगती हैं। वैसे तो इज्तिमाई नेकियां भी अच्छी हैं, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो मिलके ही करनी होती हैं। ये प्रोग्राम ऐसे ही मुमकिन है, नमाज बाजमात इकट्ठे ही मुमकिन है, जुमा इकट्ठे ही मुमकिन है, जिहाद इकट्ठे ही मुमकिन है, हज इकट्ठे ही मुमकिन है, सहरी इफ्तारी फर्जी रोज़ों की वो भी सबके साथ मिलके ही करनी होती है। इसलिए बाज़ उलमा ने ये भी लिखा कि जो अल्लाह ने नेकियां फ़र्ज की हुई हैं वो सबके सामने करना अल्लाह को पसंद होता है और फर्ज नेकियां सबके सामने ही होती हैं, लेकिन जो नफली नेकियां हैं वो बंदा छुप के करे तो अल्लाह को ज्यादा प्यारी लगती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्जी नमाज है बाजमात, इसके बारे में कहा कि जो जमात के साथ पढ़ता है उसको 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, लेकिन जो नफली नमाज है उसके बारे में आपने कहा अफज़लु सलातिल मर्इ फी बैति इल्लल मक्तूबा, सबसे अफजल नमाज इंसान की नफली नमाज वो होती है जो अपने घर की चारदीवारी में पढ़ता है, क्योंकि उसमें रियाकारी नहीं होती। इन तुब्दुस्सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम। अल्लाह की राह में सदका और खैरात सबके सामने दो, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, देने की चीज है, नेकी है, लेकिन अगर छुपके से छुप के गरीबों पे को पहुंचा दो, अल्लाह का कुरान कहता है तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही। कल जब क़यामत का दिन होगा और कोई साया नहीं होगा और इंसान साये के लिए तड़प रहा होगा, और साये की भी बड़ी किस्में होती हैं ना, लैंटर का साया और तरह का होता है, प्लास्टिक की छत का साया और तरह का होता है, लोहे की टीन की छत का साया और तरह का होता है, हत्ता के दरख्तों के साये की बड़ी किस्में होती हैं। तरेक या बकैन जिसको हम कहते हैं, नीम जिसको हम कहते हैं, इसका साया और तरह का ठंडक वाला सेहत अफजा और अंदाज का होता है। किसी दरख्त का साया किस तरह का होता है, किसी दरख्त का साया किस तरह का होता है। कुर्बान जाइए, अल्लाह के अर्श का साया कितना खूबसूरत होगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। आप फरमाते हैं 7 बंदों को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, और उनमें से कुछ वो हैं जो तन्हाइयां बड़ी अच्छी गुजारते थे। आपने फरमाया उनमें से एक वो होगा
रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, जिस बंदे ने सदका किया इतना छुप के किया, दाएं हाथ से उसने सदका किया और उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि इसने अल्लाह की राह में क्या दिया है। अल्लाह उसे कहेगा मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ मदीना मुनव्वरा में 100 घर ऐसे थे जिन घरों में रात को कोई राशन रख के चला जाता था और वो गरीब लोग उठते थे ना तो देखते कि हमारे घरों के दरवाजों पे राशन पड़ा हुआ है। कोशिश करते कि कौन रख जाता है पता ही नहीं चलता था। कई महीने कई साल ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन ऐसा आया कि उन गरीबों के घरों के दरवाजे खाली के खाली रह गए। एक ने दूसरे से पूछा होगा, तस्करा किया होगा कि मेरे घर के दरवाजे पे कोई राशन रख के जाता था, आज रात उसने नहीं रखा। उसने दूसरे से कह दिया होगा, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, चौथे ने पांचवें से, हत्ता कि वो बात फैल गई कि अच्छा इसका मतलब है कोई एक ही बंदा था जो इतने सालों से घर के दरवाजे पे राशन रख के जाता था। तो पता करिए वो कौन शख्स था। तारीख निगार लिखते हैं कि पता ये चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात की तन्हाइयों में चुपके से राशन रख के अपनी कमर के ऊपर उठा के रख के चले जाया करते थे। आज इसलिए नहीं रखा कि आज उनका जनाजा उठा है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। तन्हाइयों की नेकियां अल्लाह को ज्यादा प्यारी लगती हैं, नफली नेकियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 बंदों को अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेगा। उनमें से एक वो तन्हाई की नेकी करने वाला है, दाएं हाथ से सदका किया और बाएं को पता नहीं चला कि इसने अल्लाह की राह में क्या दिया है। और एक और है, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ादत ऐनाहु वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ादत ऐनाहु। वो बंदा जिसने अकेले बैठ के तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह उसे कहेगा आज मैं तुझे अपने अर्श का साया देना चाहता हूं। मुझे और आपको जायजा लेना होगा कि क्या हमें तन्हाई में ऐसे लम्हात नसीब हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल लैली अस्मा, किस लम्हे में अल्लाह दुआ को बहुत सुनता है। फरमाया जौफुल लैलिल आखिर, अल्लाह उस दुआ को बहुत सुनता है जो रात के आखिरी पहर में की जाती है। वजह क्या होती है कि रात के आखिरी पहर में भी अंधेरा होता है और बंदा लोगों की निगाहों से छुपा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सलाम को आम कर दो, खाने खिलाया करो, रिश्तों को जोड़ा करो। जब लोग सोए हुए हों अंधेरे में तुम नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें सलामती के साथ जन्नतों का दाखिला नसीब फरमाए।
इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व अस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। घुमसान की जंग है, मुसलमान परेशानी में है। काफरों का एक किला है, उसका दरवाजा बंद है और काफरों की फौजें उस दरवाजे के अंदर, किले के अंदर है और वहां से दीवारों पे चढ़ चढ़ के मुसलमानों के कुश्तों के पुश्ते लगाए जा रहे हैं, लाशें गिराई जा रही हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इस किले का दरवाजा खोला कैसे जाए, इस किले को फतह कैसे किया जाए। जरूरत इस चीज की बस एक दफा दरवाजा खुल जाए, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, अंदर जाने का मौका मिल जाए, फिर इन कुफ्फार की खबर ले ली जाएगी। इस असना में एक अल्लाह वाले को अल्लाह तौफीक देता है, उसने यूं अपने चेहरे के ऊपर पूरे का पूरा नकाब किया हुआ है और पूरा नकाब करके उसने अपने आप को छुपाया हुआ है और अंदर ही अंदर वो इस कोशिश में है कि आज मैं अपनी हथेली पे जान रख के इस दरवाजे को खोलूंगा। और वो सुरंग निकालता है, सुरंग निकाल के अंदर ही अंदर अपनी जान को खतरे में डाल के कफ्फार के किले के दरवाजे को जाके खोल देता है और कहता है कि मैंने इसको खोल दिया है। लोगों की टिकटिकी बन जाती है कि ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है, लेकिन उसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं देता है, अपने इस अमल को छुपा के रखता है, छुपा के रखता है। लेकिन अल्लाह उसको इतनी इज्जत देता है कि उस वक़्त के बादशाह भी दुआएं किया करते थे, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे सुरंग वाले का साथ नसीब फरमा दे। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व अस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। आगे बढ़ते हैं। तन्हाइयां, खलवतें, इंसान जब अकेला हो, दुनिया की कोई आंख उसको देखती ना हो, उस वक्त की नेकियां, खुसूसन नफली नेकियां अल्लाह ताला को बहुत प्यारी लगती हैं। बल्कि हमारा दीन हमें ये तालीम देता है, हर बंदे के पास अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो कोई एक नेकी ऐसी होनी चाहिए जिसको अल्लाह के सिवा कोई न जानता हो। एक नेकी, एक ही हो जाए जिंदगी में, एक नेकी ऐसी हो बंदे के पास कि उसे रब्बे करीम के सिवा कोई न जानता हो। बाकी नेकियां कबूल होती हैं कि नहीं, अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि वो नेकी जो उसने इतनी छुपा के रखी थी कि अल्लाह के अलावा जानता ही कोई नहीं था, वो तो मेरा रब्बे करीम जरूर कबूल कर लेगा और शायद उसकी बरकत से अल्लाह जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर दे। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया था, बैनमा इमरातुन बग़िय्युम मिन बग़ाया बनी इसराइल, बनी इसराइल की एक बदकार औरत राह चलते हुए कुत्ते को पानी पिलाती है और अल्लाह उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है। वो फरमाते हैं इसकी वजह पानी पिलाना नहीं था, इसकी वजह पानी उस वक्त पिलाना है जब वो जंगल और सहारा में थी, उसे दुनिया की कोई आंख नहीं देखती थी,
और उस कुत्ते के साथ उसका कोई मफाद नहीं था। उस वक्त जब उसने पानी पिलाया था सिर्फ अपने अल्लाह को खुश करने के लिए पिलाया। उसके इस खुलूस और तन्हाई की इस नेकी और दिल की इस कैफियत की वजह से कुत्ते को भी पानी के चंद कतरे अल्लाह ने पिलाए हुए ऐसे कबूल कर लिए कि जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दिया। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ हुवल लतीफुल खबीर। ये छोटा सा मसला नहीं है, इस दौर का मैं समझता हूँ एक संगीन तरीन मसला, हसास तरीन मसला, बड़ा परेशान कुन मसला, मुस्तरिब कर देने वाला मसला, तरबियत के अंदर बहुत बड़ी रुकावट वाला मसला ये है कि हमारी जलवतें बहुत खूबसूरत हैं और हमारी खलवतें बहुत शर्मनाक हैं। हमारी जलवतें ऐसी कि सब कह उठें ये तो फरिश्ता है, और हमारी खलवतें ऐसी कि अल्लाह के फरिश्ते लिखते हों कि ये तो शैतान का साथी है। हमारी जलवतें ऐसी कि उसमें तस्बीह है, हमारी जलवतें ऐसी उसमें टोपी रुमाल है, हमारी जलवतें ऐसी उसमें दाढ़ी है, हमारी जलवतें ऐसी शलवार टखनों से ऊपर है, हमारी जलवतें ऐसी पेशानी के ऊपर मेहराब का निशान है, हमारी जलवतें ऐसी कि उसमें तस्बीह है, हमारी जलवतें ऐसी उसमें उम्रे हैं, उसमें हज्जे हैं, उसमें नमाजें हैं। इनकी हम ये नहीं कि तौहीन करते हैं, ये बड़ी अजीम नेकियां हैं। अल्लाह इनको कबूल करता है, अल्लाह इनको पसंद करता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि वही शख्स जो एक तरफ जलवतों में मस्जिद बनाने वाला है, फंड देने वाला है, रसीदे बनवाने वाला है, उसकी खलवतों में सूद के अकाउंट है। वही शख्स जो अपनी जलवतों के अंदर स्कूल की बच्चियों को, कॉलेज की बेटियों को, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म देने वाला है, उसकी खलवतों में रात की तन्हाइयों में बहुत सारी बच्चियों की इज्जत को दागदार करने के मसले में। वही शख्स जिसकी जलवतों में पता नहीं क्या क्या नेकियां नजर आती हैं, उसकी खलवतें ऐसी तबाहकुन हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। इसलिए जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से दुआ किया करते थे, या अल्लाह उमर जैसे बंदों को नजर आता है ना, उमर की तन्हाइयां इसके जाहिरी नेकियों से भी ज्यादा पकीज़ा बना दे। जो मेरी खलवतें हैं, जो लोगों के सामने चीजें हैं, उनसे ज्यादा खूबसूरत बना दे। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरह व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ हुवल लतीफुल खबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, यअतून बिहसनातिन अम्सालि जिबालि तिहामा, उनके पास नेकियां होंगी, इतनी ऊंचे ढेर लगे होंगे जैसे तिहामा के पहाड़ होते हैं। नमाज, रोजे, ज़कात, हज, उम्रे, मस्जिदें, खैर के काम। आप फरमाते हैं जब अल्लाह के पास सवाब लेने आएंगे तो अल्लाह पहाड़ जैसी उनकी नेकियों को गर्दो गुबार बना के उड़ा देगा। साहबी पूछते हैं, सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना,
अल्लाह के प्यारे नबी ये कौन लोग होंगे? आप फरमाते हैं हम बनी जिल्दती ना, वो हमारे ही जैसे होंगे, यानी मुसलमान होंगे, लेकिन उनका मसला क्या होगा? वलाकिन्नहुम कौमुन इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, वो लोग होंगे कि जब भी वो अलहदा होते होंगे, जब उनको कुछ देखता नहीं होगा, तन्हाइयों में होते होंगे, तो फिर अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को डटाई के साथ उनका इर्तिकाब करते होंगे और अल्लाह की पाबंदियों को बड़ी डटाई के साथ पामाल करके तोड़ते होंगे। और आजकल तो छुपने के रास्ते भी बहुत हैं। फेक आईडी बना लें, गलत नाम से आप चैनल बना लें, अपने आप को छुपा के आप टिकटॉक पे कोई अकाउंट बना लें, अपने आप को छुपा के आप इंटरनेट की दुनिया में डार्क वेबसाइट बना लें, अपने आप को छुपा के आप अपने मोबाइल को एनक्रिप्ट कर लें, पासवर्ड लगा लें, कोड लगा लें, दुनिया की कोई आंख देख ही ना सके। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह ताला ने एक जगह पे लिखा कि ये जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो लोगों की नजर में नेकियां कर रहे होते हैं, हत्ता कि जन्नत के इतना करीब पहुंच जाते हैं, इतना सा फासला होता है, लेकिन मरने से पहले कोई बुराई करते हैं और जहन्नम में चले जाते हैं। ये कौन होते हैं? इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये वही लोग होते हैं जो जाहिर में नेक थे और लोगों की निगाहों में रियाकारी करने के लिए वो नेक बनते थे, लेकिन तन्हाइयों में वो अल्लाह के बागी थे। एक वजह ये भी होती है, इन्नल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। आखिरी एक दो आयात सुने और उसके बाद मुझे आप इजाजत दें। इंसान के अंदर ये चीज कैसे पैदा होती है, अल्लाह के कुरान के अगले हिस्से में वो अल्लाह ने बयान किया। पहली वजह जिससे इंसान की तन्हाइयां अच्छी हो सकती हैं, वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। इंसान के दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि लोगों की निगाहें नहीं देखती, अर्श वाला रब तो देखता है ना। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। वो नौजवान बेटी है, पर्दे वाली है, उसके माँ बाप दीन वाले हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बस में बैठी है, घर से निकली है, पर्दा किया हुआ है, बस में बैठी है, पर्दा किया हुआ है, यूनिवर्सिटी के गेट तक उसने पर्दा किया हुआ है, यूनिवर्सिटी के गेट में पहुंची है, पर्दा किया हुआ है, और उसका भाई और उसका बाप जैसे ही उसको अलविदा करके उसने रुख मोड़ा है, तो यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर होने के बाद डिपार्टमेंट में पहुंच के उसने पर्दा तो क्या दुपट्टा भी उतार के गले में डाल लिया है। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर।
तो इंसान के दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि मैंने नेकी तो रब के लिए करनी है और अल्लाह मुझे देख रहा है। और अल्लाह कहता है तुम जो कहना चाहते हो कह लो, जो बोलना चाहते हो बोल लो, जो लिखना चाहते हो फेसबुक पे आज की जुबान में, मैं इस आयत की तशरीह करते हुए कहूंगा, जो फेक आईडी बनाना चाहते हो बना लो, जो टिकटॉक पे छुप के कि दुनिया को क्या पता है मैं क्या कर रहा हूं करना चाहते हो कर लो, डार्क वेबसाइट बना के तुम जो करना चाहते हो कर लो, रॉन्ग नंबर से मैसेज जो करना चाहते हो तुम भेज लो, लेकिन ये याद रखो एक वो हस्ती भी है, वो तुम्हारे मैसेज और पैगाम कोई नहीं, वो तुम्हारे दिल की धड़कन और दिल के छुपे हुए राजों को भी जानता है। वअसिर्रू कौलकुम अविजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। शेख साहब आने वाले हो तो 5 मिनट पहले मुझे बता देना इंशाअल्लाह। वअसिर्रू कौलकुम अविजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ वहुवल लतीफुल खबीर। आखिरी आयत आखिरी चंद मिनट में समाप्त कीजिए। वअसिर्रू कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ वहुवल लतीफुल खबीर। जिससे तन्हाइयाँ अच्छी होती हैं, पहली वजह तन्हाइयों को बेहतर बनाने के लिए और पहला सबब ये होता है कि इंसान ये सोचे कि मेरा रब मुझे हर हाल में न सिर्फ के देखता है, वो मेरे दिल के राजों को, दिल की धड़कनों को जानता भी है। दूसरी वजह हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़ि वइलैहिन नुशूर अअमिनतुम मन फिस समाइ अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। वही तो है, उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्मा बरदार और तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, ऐसे जैसे कुछ जानवर होते हैं ना, और उसके मुंह में तुम लगाम डाल लेते हो और उसकी पीठ पे चढ़ के बैठ जाते हो, जिधर चाहते हो उसको लेके चलते हो। अल्लाह कहता है ज़मीन को मैंने तुम्हारे लिए ऐसे बनाया है, इसके भी कंधों पे तुम चलो अपनी मर्जी के साथ, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। चाहे तो इसको चीर लो, चाहे तो इसकी दीवारें बना लो, चाहे इसके ऊपर महल बना लो, इसके ऊपर प्लाजे बना लो, चाहे इसके अंदर हल जोत लो, चाहो इसके अंदर फसलें उगा लो। तुम इस जमीन के कंधों पे चलो अपनी मर्जी के साथ और उसका रिज्क खाओ, लेकिन ये याद रख के कि एक दिन जमीन के अंदर भी जाना है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही वइलैहिन नुशूर अअमिनतुम मन फिस समाइ अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। मैं कुरान की इस आयत को पढ़ता हूँ तो मेरा ज़मीर यूं कहता है जैसे इंसान से उसका रब कहता हो कि तुमने बगावत करनी ही है तो इस ज़मीन के अलावा किसी और जगह पे जाके कर लो, तुमने मेरी नाफरमानी करनी ही है तो ज़मीन के अलावा कोई और जगह ढूंढो,
तुमने ये सोच के कि अब मुझे कोई नहीं देखता, मेरी बगावत करनी ही है, तो ज़मीन के सीने के अलावा कोई और जगह तलाश करो। मेरी ज़मीन पे रहते हुए मेरी नाफरमानी न करना, करने भी लगो तो डर जाना कि आसमान वाला चाहे तो उसको कोई और अजाब भेजने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन के सीने को चीर के इसके अंदर तुम्हें धंसा सकता है। लैंडस्लाइडिंग जब होती है ना, पता भी नहीं चलता। और आप इसकी हिस्ट्री पढ़े, पूरे पूरे प्लाजे और पूरी पूरी बिल्डिंगें और पूरी पूरी गाड़ियां ही जमीन के अंदर दफन हो जाती। तो इंसान ये भी सोच ले। एक तीसरी चीज अल्लाह ने कही कि इंसान वो भी सोच ले, अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फकैफ़ कान नकीर। चौथी चीज अल्लाह ने कही, ये भी सोच लिया करो कि जब तुम मेरी नाफरमानी और बगावत कर रहे होते हो तो अल्लाह को और इंतजाम करने की जरूरत नहीं। इस आसमान की छत के नीचे ही तुम रहते हो और वो चाहे तो आसमान से पत्थरों की बारिश भी उतार सकता है। अमेरिका का ये शहर जो लॉस एंजलिस है, यहाँ पे वो थिएटर है, वो ड्रामा सेंटर है जहाँ से पूरी दुनिया के लिए फिल्में रिलीज होती हैं और जिसको हॉलीवुड के नाम से याद किया जाता है। और हॉलीवुड के अंदर एक ड्रामा हो रहा था और वहाँ की एक एक्ट्रेस ने वोटिंग करवाई। तुम में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे वालिदैन की हमारे ऊपर नेकी है, और तुम में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम बड़े लकी हैं, किस्मत का मामला है, और तुम में से वो कितने लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह का फजल है, और तुम में से वो कितने हैं जो कहते हैं हमने अपनी मेहनत की है। और उस पूरे थिएटर के हाजिरीन में शुरका में से एक भी नहीं था जिसने कहा कि मेरे ऊपर मेरा अल्लाह का फजल है। और फिर उसने स्टेज पे खड़े होकर ये अल्फाज करे कि लॉस एंजलिस इज गॉडलेस सिटी। लॉस एंजलिस वो शहर है जिसमें अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये बेखुदा शहर है। और उसने यहां तक भी कहा वेयर गॉड इज जीरो मेंशन। ये ऐसा शहर है कि जहां इन हाज़रीन में से एक शख्स ने भी अल्लाह का नाम नहीं लिया है। अल्लाह के लश्कर अनदेखे और अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। हजारों एकड़ आज तक आग फैली हुई है। सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने पे लगे हुए हैं। हजारों फौज के ट्रेंड लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की पकड़ है कि रुकने का नाम नहीं लेती है। आखिरी आज सुनिए और उसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। बल्कि इससे पीछे एक पांचवी बात भी अल्लाह ने कही, वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। ये न समझना कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ। तुमसे पहले भी ऐसे लोग थे जो ये समझते थे कि अल्लाह हमारा क्या कर लेगा। फिर तुम्हें पता तो है फिरौन को हमने कैसे गर्क कर दिया था, कौमे नूह पे हमने कैसे सलाह भेजा था, आदो समूद को हमने कैसे पकड़ लिया था, किसी को हमने आसमान की बारिशों से गर्क कर दिया, किसी को कारून को हमने ज़मीन के सीने के अंदर धंसा दिया, और किसी पे हमने कौमे लूत पे पत्थरों की बारिश नाज़िल कर दी। तुमसे पहले मैं पकड़ चुका हूँ और ये कुछ हो चुका है। इसलिए
मुझसे न डर और बेखौफ ना हुआ करो। और आखिरी बातें तो बहुत सारी, लेकिन आखिरी बात अल्लाह ने ये भी की। बाज लोग इस वजह से न डर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे, फलां पीर साहब छुड़ा लेंगे, फलां बुजुर्ग छुड़ा लेगा, फलां हस्ती छुड़ा लेगी, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये असला है, मेरे पास ये फौज है, मेरे पास ये बॉडीगार्ड है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ये दौलत है, मेरे पास ये स्किल है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सोचें सोची होती हैं, उन सब का रद्द करते हुए अल्लाह ने एक ही बात कही, अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। कहाँ से लाओगे वो लश्कर जो रहमान का मुकाबला करेगा? कहां से लाओगे वो ताकत जो रहमान की पकड़ के सामने खड़ी हो जाएगी? अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अगर अल्लाह अपना रिज़्क़ रोक ले तो तुम्हें कौन देगा? अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अल्लाह तेरे कुरान पे कुर्बान जाए। अल्लाह ने कहा तुम उल्टी सोचे सोच रहे हो और उल्टी चालें चल रहे हो और उल्टी जिंदगी गुजार रहे हो, फिर मुझे एक सवाल का जवाब तो दो। अल्लाह ने कहा कि एक बंदा उल्टा चल रहा हो, उसका सर नीचे हो, टांगे ऊपर हूं, और वो कहे कि मैं ऐसे ही मंजिल मकसूद पे पहुंच जाऊंगा, तो बताओ तो सही, वो मंजिल पे पहुंचेगा या वो मंजिल पे पहुंचेगा जो सीधा चल रहा हो? अगर तुम ऐसे उल्टी सोचें और उल्टे अमल करके जिंदगी गुजार रहे हो तो तुम इस उल्टी चालों से अल्लाह की जन्नतों तक कैसे पहुंचोगे? अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें समझा दिया है और मैंने तुम्हें पैदा करके समझने के लिए और इन आयत पे गौर करने के लिए आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, दिल भी दिए हैं, लेकिन तुम ऐसे बदनसीब हो कि मेरा शुक्र करने की तौफीक तुम्हें कम ही नसीब होती। तो आइए आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मस्जिद आयशा का पैगाम ये जहन में रखिए कि हमने अपनी तन्हाइयों को खूबसूरत बनाना है, हमने अपनी तन्हाइयों को खूबसूरत बनाना है, खैर वाला बनाना है। खुसूसन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी हम अकेले होते हैं, सच्ची बात है, हमें एक ही सोच आती है, अच्छा मोबाइल पे देखते हैं क्या मैसेज आया है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, टिकटॉक पे क्या हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि ये गुनाह है, अगर तुम्हारी जरूरत है तुम करो, नेकी का काम भी हम फैला रहे हैं, खैर का काम भी इस पे बहुत फैलता है, लेकिन हमेशा यही काम रह गया है। कभी तन्हाई में ये भी सोच लिया करो, अच्छा मेरे पास 5 मिनट हैं, 2 नफल पढ़ लेता हूँ, मेरे पास 10 मिनट हैं,
को मैं 40-50 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। मैं यहां से लाहौर जा रहा हूं तो बीच में चले मैं कुरान की तिलावत ही कर लेता हूं। मैं यहां से इस्लामाबाद जा रहा हूं, 10 घंटे का सफर है और सारा मोबाइल पे ही गुजारना है। अल्लाह के लिए कोई वक्त नहीं है। मोबाइल पे बैठे तो हमारे पास रात के 2-2, 3-3 घंटे और 2 रकातें पढ़नी हो अल्लाह के सामने, तो फिर काम ही बड़े हैं, मसरूफियत ही बड़ी है। तो तन्हाइयों को खूबसूरत बनाना है। आज का पैगाम क्या है? हमने अपनी तन्हाइयों को खूबसूरत बनाना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।